काफी कुछ होने वाला है आज की क्लास में, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको जानकर भी कि हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आज भी। तो चलिए, तो मैंने आपको जितनी भी अलजेब्रा की पावर्स थी उनके बारे में बता दिया है। क्या आपको वो दिमाग में सेट हो चुकी हैं क्या, ये बताइए? क्या सारी की सारी पावर्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी 1 2 3 4 5 6 सारी दिमाग में है क्या? चलिए, एक बार हो जाए, एक बार हो जाए। चलिए, आइए फिर आगे चलते हैं चीजों की तरफ। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर पी है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा? एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा? एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा? तसल्ली से बताइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। अब मैं आपको दे रहा हूं एक एक चीजों की हिंट, ठीक है? चलिए, तो हम ये कह सकते हैं आप लोगों से, बिल्कुल आसानी से सिखाया सर आपने, कि अगर ये प्लस है तो सारे प्लस होंगे। ये बात क्लियर है कि ये प्लस है तो ये सारे प्लस आएंगे, इनके बीच में प्लस ही बनेगा। अगर ये प्लस है तो सभी जो बनने वाले हैं इनके बीच में प्लस ही होगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस का 2। लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ भी है, वो क्या है? ए और बी। अब हमारी खुशकिस्मती है कि जो ए और बी है, चूंकि ए इंटू बी बराबर अगर 1 है, इसलिए हम इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यूब माइनस 3p। इसके साथ भी ए बी होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। पी की ये 4 क्या होगा? जो सर आपने पी स्क्वायर माइनस 2 निकाला है ना, तो वो एज ए आपका वो काम करेगा, इसका स्क्वायर फिर माइनस का 2। भाई इसका जो होगा पी स्क्वायर माइनस 2, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा फिर माइनस 2 करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, 5 के लिए क्या बताया था, याद आ रहा है क्या? सर आपने बताया था कि पावर 2 का गुणा करो, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2 करो, और आपने बताया था कि पी क्यूब माइनस 3p करो, उसके साथ साथ क्या करो? माइनस करो पी को। वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया। और इसके लिए क्या बताया था? स्क्वायर वाला चीज। तो पहले सर आप क्यूब निकालो, पी है ना, और फिर आप उसका स्क्वायर करो। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद माइनस का 2 करो। वेल डन, अब आपको याद हो गया। अब हम एक बार क्वेश्चन कर लें इस पर, सभी के लगातार। चलिए, तो अब इस पे हम लगातार क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आप चीजों भी कर लेंगे। एक ही वैल्यू लेते हैं और सब कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर मैंने आपसे बोल दिया कि √2 है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? चलो, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा? एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा? और एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा? सर हम जानते हैं कि ये अगर p आपने बोल ही दिया है तो ये होता है पी स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 0। पी क्यूब यानी कि √2 का क्यूब माइनस 3p। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 माइनस 3√2 यानी कि माइनस का √2। ये कितना हो जाएगा? जब 0 है तो ये भी 0। ठीक है, नहीं 0 नहीं होगा, 0 माइनस का 2 होगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये क्या होगा? माइनस का 2 होगा। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा? 2 है, 2 कितना है? 0। तो ये तो 0 बन गया, 2 और 3 का पता ही है 0 होना है। फिर माइनस का क्या होगा? माइनस का p, यानी कि माइनस का √2। और x की पावर 6 क्या हो जाएगा? आपने क्यूब निकाला है, माइनस का √2, उसका स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है, और माइनस का 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 0। मजा आ गया क्या यार? तगड़ा कंसेप्ट है ना, सारी की सारी निकाल दी हमने। तो आपने इतनी सारी चीजें सीखी हैं और ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखी हुई हैं अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो। चलें आगे शुरू करें। आइए, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, पक्का मुझसे प्रॉमिस करिए, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आप मुझे कब याद दिलाएंगे? हम 45 50, हम 50 तक थ्योरी कवर करेंगे। देन हम 50 के बाद में, मैंने आज आपको शीट दी है, उन शीट को डिस्कस करेंगे। 55 क्वेश्चन की शीट है, एक तो आज वाली शीट और एक कल वाली शीट, और ये 55 क्वेश्चन की शीट है, आज वाली भी दी है मैंने। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं ना, आइए। अब आगे की थ्योरी पढ़ाता हूं, आगे का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है सर। सर अक्सर हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए, तो क्या करूंगा मैं कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस का 1 बराबर आपको 1 दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा सर?
सर सेम ही तो है आज वाली भी कंचन, मैंने उसमें शुरू के जो 20 थे वो डाले हैं और 35 क्वेश्चन अलग से डाले हैं, तो आज वाली में 55 क्वेश्चन है और उस वाली में 20 ही थे। आप शायद पूरी पे पहुंचे नहीं होंगे, 34 क्वेश्चन वो थे और 20 क्वेश्चन वो थे। आइए, तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है सर कैसे करें कैसे नहीं करें, कैसी मुश्किल आए, कोई हमें बताए कि इसका क्या हल होगा। तो मेरे पास बहुत बढ़िया जुगाड़ होने वाला है, उस जुगाड़ को समझते हैं, उसके बाद हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैं ये कहता हूं कि हमारी नीड क्या है, हमारी नीड है कि यार हमारा जो x है ना वो x+4 है, यही तो बात है, हमारा जो x² है ना, तो हमें भाई हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ x+1/x होता तो मैं क्या निकाल लेता, x² + 1/x² निकाल देता, लेकिन यहाँ मेरे पास x+4 है, तो मेरी नीड है कि यहाँ x+4 में इक्वेशन बने। तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया, देखिए तरीका समझना, एक दो बार में तरीका सब आ जाएगा, आपको सब कुछ सिखा दूंगा, चिंता मत करो तुम लोग। तो मैं कह सकता हूं क्या मेरे विद्यार्थियों कि सर आप ऐसे कर सकते हो क्या, इसको x -1 बराबर 1/x+4 कर सकता हूं क्या, कोई दिक्कत, तरीका देखना। हाँ क्यों नहीं। अब यार इधर भी x+4 बनाना हो तो क्या करूं, 5 इधर दो, इधर जोड़ दो, 5 इधर जोड़ दो, गणित का नियम है। तो ये कितना बन गया, ये x+4 बन गया बराबर 1/x+4 बन गया और +5। तो क्या आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हो गई, यानी कि x+4 माइनस 1/x+4 बराबर आ गया 5। तो x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x+4 का स्क्वायर प्लस 1/x+4 का स्क्वायर क्या होगा डियर, तो जो आंसर 23 दे रहे हैं, अगर मैं मेरे सामने होते तो मैं उन्हें बहुत सारा डांटता, p² +2 होता है डियर, ध्यान रखना 27। मजा आया। तो सर मेरे समझ में नहीं आया आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था इसके पीछे, अब हमारी आदत तो डलवाओ आप, है ना सर 27 होगा, बिल्कुल ठीक है सर। 5 क्यों किया, 5 इसलिए किया मेरे दोस्तों, 5 मैंने इसलिए किया, 5 मैंने इसलिए दोनों तरफ ऐड किया बिकॉज यहां पर मुझे x+4 बनाना था ना, अगर मैं x+4 बनाना चाहता हूं तो मैं ऐसा क्या ऐड करूं, भाई शातिर दिमाग चलाना है भाई, आपको x+4 बनाना है तो आप ऐसा क्या करोगे, आपको दोनों तरफ 5 जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। सर ये हमें सोचना होगा क्या, जी ये आपको खुद को ही सोचना होगा। सर ये सोच कैसे डेवलप होगी हमारी, क्वेश्चन करके। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप दिमाग लगाइएगा, धीरे धीरे सब होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तभी तो कर पाओगे आप भाई। आ जाओ, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया x+5 x-2 बराबर आपके सामने दे दिया 1। मैंने आपसे कहा कि मुझे निकाल के बताओ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, x+5 का होल क्यूब प्लस 1/x+5 का होल क्यूब, सब कुछ सीख जाओगे आप, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खेल के दिखाओ। वाओ, क्या आंसर दे रहे हो। मैं कहता हूं कि यहां तो x+5 का मामला सेट करना है, तो आपको देखो डिनोमिनेटर में इसी को ले जाना है, क्योंकि आप जो छेड़खानी करोगे वो उसके साथ करोगे आप, तो इसको ऊपर रखना है और वो जो है ना उसको नीचे ले जाना है, जिससे कि आपके पास 1 वाला तो मामला सेट रहे। क्लियर है, चलिए। तो यहां पर मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पर अगर हम इधर दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ अगर हम 7 जोड़ें तो ही तो मेरा काम चलेगा, दोनों तरफ अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ही तो मेरा काम चलेगा। तो दोनों तरफ अगर हम 7 जोड़ेंगे तो x+5 माइनस 1/x+5 बराबर 7 आ गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब प्लस का 3p होगा, वेरी गुड। तो आंसर होगा 343 प्लस 21। यार ये 47 वाले नहीं दिख रहे, कहां चले गए सब। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपका राइट आंसर होगा 364 होगा, ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना, और चीजें आपको क्लियर करनी होंगी। ओके, गॉट इट, सब कुछ क्लियर है। प्लस होगा माइनस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा ना, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बोलते जाओ जो भी आपके डाउट्स हैं। माइनस तो माइनस होगा ना, ओके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये दिमाग निकला है, अभी आप ये आंसर निकलेगा क्या आपका, ये आंसर नहीं है आपका, ये तो क्या है, ये तो x+5 का होल क्यूब
-1/x+5 का होल क्यूब है। राइट, क्लियर है? क्या ये वो आ गया कि जो आप निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं सर जो माइनस से आप निकाल रहे हो तो वो माइनस ही आएगा और पावर में। अब ये क्या होगा, इसका भी जुगाड़ है, लेकिन आंसर बहुत अजीब आने वाला है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो आंसर देने से मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 364 का स्क्वायर, प्लस निकालना है तो प्लस का 4 का अंडर रूट। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। धीरे धीरे देखो, कुल मिलाकर आपको क्या सीखना है, यहां से आपको कुल मिलाकर क्या सीखना है, आपको सीखना है ये फॉर्मेट बनाना, वो इस क्वेश्चन का पर्पस है, पर्पस पूरा करिए। आगे चलते हैं। सर ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए, लेकिन और भी तो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी तरह के करवाएं, बिल्कुल सभी तरह के करवाए जाएंगे। हाँ, चलिए आगे चले। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, x² + x = 5, और आपसे कह दिया कि भाई x² + x बराबर आपके सामने 5 है, आपको निकालना है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 2 का होल स्क्वायर, क्या होगा बताइए। शानू क्वेश्चन पर ध्यान दें प्लीज, तभी तो सीखोगे ना डियर। जब 2-4 बार गलती करोगे तो चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी फिर से सदमे में आ गए, कैसे होगा भाई? ठीक है, चलिए कैसे होगा, मैं दिखाता हूं आपको कैसे होगा। आपकी नीड क्या है, आप जब इसको सॉल्व करोगे डियर, तो ये एक तरीके से आपकी द्विघात समीकरण ही आ रही है। अब आप द्विघात समीकरण इसको देख रहे हो, तो मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि यार यहां से कोई x - 2 एक तरीके से गुणनखंड निकल रहा है क्या? निकल रहा है क्या? बिल्कुल निकल रहा है गुरुजी। कैसे निकल रहा है भाई? आपको 5 के टुकड़े करने हैं, आपको 5 के टुकड़े करने हैं, जिनसे कि आपका कितना निकल कर आ जाए, 1 आ जाए, तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करें बताओ सर? थोड़ी टेंशन दे दी भाई इसने तो मैंने कहा यार एक जुगाड़ हो सकता है। बोले क्या? बोले यार भाई 6 बना दे इसको। ये क्या बात कर रहा है? 6 बनाने के लिए समझ रहा है क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ, क्या करना पड़ेगा भाई? एक आपका भाई मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना प्लीज। अगर x - 2 इसका फैक्टर है, तो क्या मैं कह सकता हूं x = 2, इसका एक x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी तो होता है। x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, यानी कि आपका जो x होगा वो +2 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो कहने का मेरा समझ में आना मतलब, अरे बहुत क्लासिक मेथड है यार, मजा आ जाएगा आपको अलजेब्रा में। मैं ये कहना चाहता हूं कि यार ऐसे तो टुकड़े नहीं होंगे, टुकड़े के लिए क्या करूं? बोले यार टुकड़े ऐसे हों जो एक +2 आए और एक -3 आए, +2 और -3 आए। तो बोले +2 और -3 आए तो पॉसिबल है, इधर -1 कर दे भाई, और बराबर में भी -1 कर दे, गणित का नियम भी पालन हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। मैंने कहा ये जुगाड़ तो मेरे को सॉलिड लगा, और यहां से मैं अब इधर को -1 रख देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। अब 6 के टुकड़े ऐसे करके बताओ जिसका अंतर 1 आ जाए। तो आपने कहा 3 और 2, और यहां प्लस का 1 आ रहा है तो यहां माइनस का 1 आ जाए। बोले -3 और +2, तो ये तो x की वैल्यू है, ये तो x की वैल्यू आ गई ना। तो फैक्टर क्या क्या होंगे? x + 3 और x - 2, और ये किसके बराबर है? -1 के बराबर। अद्भुत। यानी कि अगर मैं x + 3 बराबर -1/x - 2 करता हूं, तो यहां मुझे -2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ -5 का झोल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? x - 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? +1/x - 2 बराबर -5। ओ माय गॉड सर, यानी कि अब इसका आंसर क्या होगा? प्लस से प्लस में जा रहे हो तो p² + 2 27, या -2 23। अभी ऐसा लग रहा है ना बहुत लेंदी है, हम कैसे सोच पाएंगे सर? कुछ लोगों ने हिम्मत तोड़ दी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन करना आपको टिप्स पर सिखा दूंगा, लेकिन बस थोड़ा सब्र करना सीखिए जिंदगी में, अब मजा आएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये लेंदी है, अरे भाई पहले समझ लो तुम, जिंदगी का सबसे जरूरी काम होता है रास्ता समझना। भाई आप अगर कहीं जा रहे हो, आपसे बोल दिया जाए भाई ये एड्रेस है, कहीं शादी में बुलावा होता है, आपसे कोई गार्डन का नाम दे दिया होता है,
तो उस दिन आपको बहुत तेज भूख लगती है और आप लेट पहुंचते हो वहां तक। क्यों? भैया ये किधर गार्डन है, ये कौन सा गार्डन है, ये कौन सा गार्डन है, और उस चक्कर में हो सकता है कि आप दूसरे गार्डन में खाना खा के भी आ जाओ, आपको गार्डन का पता ना चले। लेकिन अगर मान के चलो उस कोई अन्य कार्ड पर वही एड्रेस आ गया, तो अगली बार कैसे पहुंचोगे? जल्दी पहुंचोगे ना, सीधा उसी गार्डन में पहुंचोगे, है ना? बस तो सेम काम सवाल का भी है। चलिए, फिर बाद में पता लगता है कि भाई अरे यार ये तो दूसरे की शादी थी, लड़का लड़की लग नहीं रहे, मेकअप कर रखा होगा लड़की ने, पहचान में नहीं आ रही है। तो ऐसे बोलते हैं हमारे घर वाले, कोई दूसरी शादी में घुस गए थे एक बार, तो पूरी बातचीत चल रही, हम छोटे छोटे से थे, पूरा मतलब रामायण कर दी, देखो वो कैसी लग रही है, वो चाची की मौसी कैसी लग रही है, वो कैसी लग रही है। मैंने कहा भाई सबको पहचान गए घर वाले। तो बाद में आके पता चला वो दूसरी शादी में घुस गए। फिर मैं मम्मी से पूछा, मैंने तुम कैसे पहचान रहे थे भाई सबको? मतलब अनबिलीवेबल काम है घर वालों का। चलिए, है देखो उसको भी न्योता दिया है, देखो अब वो एक ही टाउन में होती है ना शादी, दो शादियां होती है तो सब टाउन के जानकार होते हैं, तो बोले देख उसको भी न्योता दिया है? हमको नहीं दिया, चुन्नौत नहीं दिया हम। चलिए, तो इस तरह की बातें होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में बहुत कुछ है, अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। मुझे आपको x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का स्क्वायर निकालना है। देखो तसल्ली करना, आपको मैं चीजें सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन सीखने वाला होना चाहिए, ये भी मैं समझना चाहता हूं। अब मेरी बात को सुनिए, आप चुपचाप सुनिए, ठीक है? हाँ, चुपचाप सुनिए, प्लीज कीप क्वाइट। सही है, चलो। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, x प्लस 4 अगर इसका एक फैक्टर है, x प्लस 4 इसका एक फैक्टर है, तो भाई ऐसी बात है कि x प्लस 4 अगर इसका एक फैक्टर है, तो ऐसी बात है कि x प्लस 4 तो फैक्टर बनेगा ही बनेगा। बोले मुझे नहीं पता, x प्लस 4 तो फैक्टर बनेगा ही बनेगा। अब मेरा दिमाग चलना चाहिए कि यार मैं x प्लस 4 फैक्टर कैसे बना दूं, बताओ, मतलब कैसे बना दूं मैं? समस्या तो है भाई, कैसे बना दे? तो ऐसी बात है भाई, कुछ तो जुगाड़ ढूंढना ही पड़ेगा। यहां हम ऐसा क्या कर दें जिससे कि x प्लस 4 एक फैक्टर आ जाए, या मैं यूं कह दूं कि x बराबर -4 रखने पर जो भी हमारे पास बचे वो नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। x बराबर -4 रखेंगे तो 16, -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8, है ना? -8 और -16 मतलब 16 और -15, एक आ रहा है कुछ। तो यार दिमाग में तो आ गया सर, अब क्या आपने जुगाड़ तो तगड़ा बता दिया। बोले ऐसा कर लूं क्या, यहां पर -7 और -1 इधर कर दूं और -1 इधर कर दूं, कोई दिक्कत? सोच नहीं पा रहे हैं ना हम? मैं भी चलो आपकी तरह ही सोचता हूं। तो मैंने ये देखा कि मैक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर -1। तो टुकड़े हो रहे हैं क्या इसके? 8 के ऐसे टुकड़े करो कि 2 आ जाए, 8 के ऐसे टुकड़े करो कि 2 आ जाए। बोले गुरुजी कमाल हो गया, ये तो 4 और 2 आ गया भाई। लेकिन ये प्लस है तो यहां माइनस डोमिनेट करेगा, और हमें चाहिए भी तो यही था कि x की वैल्यू ये हो जाए। तो x प्लस 4 एक फैक्टर हो गया, और x -2 एक फैक्टर हो गया, और ये किसके बराबर है? -1 के बराबर, जैसा कि नियम है। तो मैं कह सकता हूं कि सर x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, ओह सॉरी, x प्लस 4 क्यों, x माइनस 2, हमें x प्लस 4 को तो नीचे लेके जाना है। x माइनस 2 बराबर हो गया माइनस का 1/x प्लस 4। तो यहां क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्लस का 6 करना पड़ेगा, तब जाके मामला सेट होगा। तो प्लस का 6 करोगे तो बनेगा x प्लस 4 माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 बराबर 6। अब देखो भाई क्या आ रहा है, 6 का स्क्वायर माइनस का 2, 34। मजा नहीं आ रहा क्या? थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, है ना? थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन सीख जाओगे तो फिर खेलना भी तो आपको ही है। आइए सर, हाँ, आपको ये समझ में नहीं आता क्या कि क्या मैं घटाऊं और क्या जोड़ूं? नहीं आता क्या ये समझ में? नहीं आता क्या? एक चीज और दिखाता हूं आपको, देखो कुछ अगर अच्छा लगे ना तो उसमें से कुछ ले लेना। एक ज्ञान और देता हूं, एक ज्ञान देता हूं, फ्री का ज्ञान। आपको पता है कि x प्लस 4 एक फैक्टर होगा, इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x प्लस 4 एक फैक्टर होगा, और यहां कुछ कमी है, पहले जैसा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि x प्लस 4 बराबर 0 रखने पर, x बराबर -4 रखने पर, इस व्यंजक में x बराबर -4 रखो, रखो x बराबर -4 रखो, कितना आ रहा है? x बराबर -4 रखोगे तो -4 का स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 7 बराबर आ रहा है 1। यानी कि कहने का मतलब पता है क्या है? कहने का मतलब है कि एक शेषफल है,
एक आपका रिमाइंडर बच रहा है यहां पर। अगर एक रिमाइंडर बच रहा है तो आप ये बताओ, अगर मैं इसमें से एक घटा दूं तो क्या ये फैक्टर बन जाएगा क्या? एक रिमाइंडर बचने का मतलब एक ज्यादा है। अगर इस पूरे में से मैं एक घटा दूं तो मैं जो घटाऊंगा एक वो इधर भी तो लिखूंगा। चार कैसे लिया? चार? अरे यार तुम उल्टा मत लेके जाओ मेरे को, चार कैसे लिया? ये फैक्टर यही तो निकालना है आपको बनाने के लिए। चलो एक और ट्राई टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन करूं एक और, एक आध क्वेश्चन दूं बढ़िया बढ़िया वाले। चलो एक आध तगड़े तगड़े क्वेश्चन देता हूं ना, जिससे कि क्या होगा, थोड़ा दिमाग खुलेगा ना, तब हो जाएगा। चाहे हम छोटी छोटी चीजें सीखें लेकिन बढ़िया सीखेंगे, हमारा काम ही बढ़िया सीखना है। ठीक है, अभी एक और है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब बिल्कुल बेफिक्र रहो, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। अभी तक बुद्धि जितनी काम करके ठीक है, नहीं करी कोई बात नहीं, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं भाई साहब। अब क्वेश्चन की बौछार होने वाली है आपके पास। मैंने एक क्वेश्चन रख दिया, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 19 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -9x -19 बराबर 0। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि x-5 का होल क्यूब प्लस 1/x-5 का होल क्यूब बराबर क्या होगा? कृपया करके ध्यान दें और दिमाग लगाएं पहले अपना। अरे भाई मैंने जो बताया वो कर लो महाराज, अब कुछ भी आंसर दे रहे हो क्या? है मोहित जांगरा? मतलब कल वो क्वेश्चन करा दिया वो सेम क्वेश्चन थोड़ी ना है सर, +19 लिख दिया। क्या हो तुम लोग हैं भाई? मतलब तुम चाहते हो कि वो 8 बजे वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं? अरे भाई तुम अपना क्वेश्चन करो ना, तुम्हें क्या लेना देना है? हैं? क्या चल रहा है? मतलब वो आंसर बैठाने के लिए बोल रहे हैं कि सर ने गलत लिख दिया। अरे भाई क्वेश्चन दिया है, आप करो ना। गजब आदमी है यार, मतलब। अब देखो सर मेरे को नहीं आ रहा, हाथ खड़े कर दो। मैंने कर दिए। तो मैंने कहता सर क्या करूं इधर, मैं क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, मेरे कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है। वैसे मेरे को पता लग गया, अगर मुझे 20 बनाना होगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में चल गया, लेकिन आपके दिमाग में नहीं चला। तो आप कुछ मत करो, ये एक आपका फैक्टर होना चाहिए। तो x बराबर 5 रखने पर, क्योंकि x-5 बराबर 0 रखोगे, तो x बराबर 5 रखने पर आप देख लो कि क्या करना है इसके साथ। तो x बराबर 5 रखने पर कितना आ रहा है? 25। 25 और 19, 25 और 19 कितना हो जाएगा? 25 और 19 कितना हो जाएगा? 44 और 45, तो यानी कि -1 आ रहा है। आपको क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो -1, अगर ये -1 क्या है? आपका रिमाइंडर है -1। तो रिमाइंडर नहीं चाहिए तो क्या करोगे भाई? +1 करना पड़ेगा इसमें। तो बताओ कितना शानदार तरीका बताया मैंने आपको। अब काम हो गया ना। अब आपका अपने आप पता लग गया कि फैक्टर है। एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 बराबर 1। अब कुछ नहीं करना, इसको साइड में रख दो एक को। अब इसके टुकड़े कर लो। तो इसके टुकड़े क्या आएंगे सर? एक तो x-5 होगा, और एक अगर x-5 होगा तो दूसरा x-4 होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर आपके मतलब x बराबर ही आएंगे, मतलब पॉजिटिव आएंगे, सेम आएंगे, बराबर 1। तो हमें जो देखो, अब कुछ लोग कहते हैं सर आप इसको नीचे क्यों लेकर जाते हो? क्योंकि मुझे एक यहां नीचे भी तो चाहिए ना, इसलिए मैं इसको नीचे लेकर चला जाता हूं, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ जाएगा अंश में। तो अंश में तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर में नहीं बदल सकते। तो मैं इसलिए है ना x-4 को यही रखता हूं, और 1/x-5 को नीचे लेकर आ जाता हूं। अब आप लोग मुझे बताओ, इसको x-5 बनाने के लिए -1 का और जोड़ना पड़ेगा ना इधर। हाँ सर, अब मामला सेट हो गया भाई। x-5 ये -1/x-5, और बराबर कितना आ रहा है? -1। तो ये निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये अगर p है तो क्या माइनस से प्लस जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा सर। तो पहले तो आप p क्यूब क्या निकालेंगे? प्लस का 3p। तो -1 प्लस का -3, तो ये हो गया -4। क्या ये आंसर है क्या? ना। इसके लिए भी हमें क्या लगाना है? अब ये आया क्या? ये वो आया है माइनस वाला। अब माइनस से प्लस में जाएंगे तो क्या करेंगे? √ -4 का स्क्वायर, प्लस निकालना है तो +4। तो ये हो जाएगा √20। कैसा लगा दोस्तों? सच बताना। देखो जिनके दिमाग में नहीं बैठ रहा है अभी भी, वो तो आराम से संयम रखें, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन -3 कहां से आया? अरे भाई साहब, -1 को रखने पर फैक्टर में दोनों प्लस कैसे? फैक्टर में दोनों प्लस कैसे भाई? अगर यहां प्लस का चिन्ह होता है तो दोनों फैक्टरों के चिन्ह समान होते हैं। तो अगर एक x-5 है तो दूसरा x-4 होगा। ठीक है, -1 क्यों लिया? -1 क्यों लिया? कहां लिया? कहां लिया भाई? ये तो आएगा ही ना इधर, करना ही पड़ेगा वो तो। इधर -1 दोनों तरफ जोड़ेंगे तभी तो x-5 बनेगा। ये सब बनाने पे चल रहा है भाई। सर p³ -3p पे आया है ना पहले वाला? p³ -3p पे। अच्छा तुम्हारी अपनी गणित चल रही है क्या? अलग ही अलग गणित चला रहे हो क्या भाई साहब? कृपया करके शांति का योगदान दें। ओके,
आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वार्म अप करते जाओ, आपको सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है, तो आप सीखते जाएंगे तो सीख जाएंगे। ये मैंने लिखा 62 बराबर 0। मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, मतलब ये ना मुंह जबानी आ जाएगा, अगर थोड़े दिन अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आपके मुंह पे याद हो जाएगा। मेरे को तो देखो देखते ही पता लग जाता है, देखो सही बताऊं बात, अब मेरे को पता लग गया कि होना क्या है इसके साथ, 9 और 7 हो रहा है, तो आपको भी पता लग जाएगा। देखो क्योंकि अब मैंने यहाँ +9 लिया है ना, तो एक फैक्टर मेरा -9 होगा और एक मेरा होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कह सकता हूँ गुरुजी, यहाँ अगर आपको 63 बनाना है ना, तो आप ऐसा कर लो, -1 इधर जोड़ लो और -1 इधर जोड़ लो, जिससे कि क्या हो जाएगा, x² + 2x - 63 बराबर -1। अब 63 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं, वो सबको पता है कि यार एक +9 बनेगा, मतलब एक 9 और 7 हो जाएगा, और प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो ये x की वैल्यू है, लेकिन तो फैक्टर क्या क्या आएंगे, x + 9 और x - 7 बराबर -1। अब ये बताओ मेरे को नीचे क्या लेकर जाना है, इसके नीचे x + 9 लेकर जाना है हमेशा, क्योंकि हम -7 को मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन 9 को तो सेफ रखना है नीचे ले जाकर, भाई इसको कोई छेड़ ना दे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यार दोनों तरफ -2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मामला सेट होगा। एक्स माइनस वो सॉरी 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 अरे यार -2 क्यों, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा कितना, जोड़ना क्या पड़ेगा, +9 बनाना है, तो एक तो पहले 7 खत्म करो, 7 और फिर 9 और करो, तो 16 16 जोड़ना पड़ेगा भाई दोनों तरफ। पहले तो 7 खत्म किया और +9 बनाया, ऐसे होगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, प्लस से प्लस जा रहे हो तो p² - 2। मजा आ रहा है, ओके, यही तो काम है बस, बाकी तो सब विज्ञान ही है। अब आप फोड़ना सीख गए हो तो अब आप इतराने लग गए हो, ठीक है सर गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, तुमने यार, तुमने एक चक्कर क्या है, कहीं पढ़ाया था मैंने ये, मैंने बीच में, अगर कहाँ पढ़ाया था ये मैंने, कौन सी जगह पढ़ाया था, अरे यहीं पे पढ़ाया था भाई एक, ठीक है, SCF LCM में, ठीक है, चलिए। एक कह रहा फैक्ट्री कैसे करें, फैक्ट्री अभी लगवाते हैं, रुको, आओ फिर बता ही देता हूँ, आओ। देखो मैं तो क्वाड्रेटिक यहीं पढ़ाने वाला हूँ वैसे भी, मतलब यहाँ नहीं, मतलब इसका जो अगला टॉपिक होगा, हेडिंग जो होगा वो क्वाड्रेटिक ही डलेगा, अलजेब्रा के ही पार्ट है सारे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक थोड़ा बता देता हूँ ना, थोड़ा बता देता हूँ, प्लीज चुपचाप रहिए, फैक्ट्री बता रहा हूँ कैसे लगेगी। देखो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² + bx + c = 0, इस तरह से होती है, ठीक है। अभी मैं फैक्टर निकालना बता रहा हूँ केवल, तो ये डिपेंड करती है साइंस पर। यहाँ कितने चिन्ह दिख रहे हैं आपको, चिन्ह आपके कितने दिख रहे हैं, दो दो चिन्ह दिख रहे हैं, और ये अगर पॉजिटिव है, ये वाला साइन पॉजिटिव है, तो जो आपके रूट होंगे, यानी कि जो आपके मूल होंगे, वो आपके सेम साइन के होंगे। अब सेम साइन में कौन सा साइन, भाई सेम साइन में हमारे दो साइन होते हैं, एक तो प्लस होता है, एक माइनस होता है, भाई दोनों रूट या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। ये रूट की बात की जा रही है, रूट मतलब समझ में आ रहा है कि x बराबर, है ना, x बराबर क्या होगा, रूट और फैक्टर में फर्क है ना, रूट्स और फैक्टर में कितना फर्क है मैं बताऊंगा। तो ये बताओ यहां क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, जो इस वाले का साइन होता है ना, इसका ऑपोजिट होगा हमेशा, हमेशा होगा क्या सर, बिल्कुल हमेशा होगा, इसका विपरीत चिन्ह ही आपको लेना है, बस इतना सा आप दिमाग में रखें, आप खिलाड़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि प्लस प्लस नहीं होंगे सर रूट के साइन, नहीं, प्लस प्लस रूट के साइन नहीं होंगे, ओके। तो सर फैक्टर क्या बनेगा, मैंने मान लिया एक रूट मेरा अल्फा है, एक रूट मेरा बीटा है, तो मैं कहना चाहता हूं x बराबर, अगर -α और -β इसके दो रूट हैं, तो फैक्टर क्या होंगे डियर, कुछ भी मत करो, फैक्टर निकालने का सिंपल तरीका है, x बराबर -α कर दो एक बार, और एक बराबर कर दो x बराबर -β, तो माइनस इधर आएगा, तो ये आपका फैक्टर बन गया, x + α और x + β, ठीक है। गौरव कह रहे हैं सर आज ही पढ़ा दो, खत्म करो इसकी कहानी। डियर क्वाड्रेटिक कोई बच्चों वाला चैप्टर नहीं है ना, अगर आप सोचते हो कि यही क्वाड्रेटिक है तो गलत सोचते हो भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है क्वाड्रेटिक भाई, है ना। तो ऐसे नहीं है कि बस मुंह उठाया और क्वाड्रेटिक खत्म कर दिया, फिर फाउंडेशन का क्या मतलब रह जाएगा भाई। आओ, ये तो मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए, ठीक है। आइए ये क्लियर हुआ। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई रूट है, तो रूट में सेम साइन तब होंगे जब प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बन सकती है, ax² माइनस का bx प्लस का c बराबर 0। अगर यहां पर प्लस आपको दे रखा है, यहां पर अगर प्लस आपको दे रखा है, सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आपके रूट के साइन सेम होंगे, और सेम होंगे तो रूट्स के जो साइन होंगे वो माइनस माइनस होंगे या प्लस प्लस होंगे? सर डिसाइड कौन करेगा? ये वाला साइन, इसके ऑपोजिट होंगे हमेशा। ओके, वेरी गुड, इसके ऑपोजिट होंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप फैक्टर बात करते हो तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो यहां पर मैं कहता हूं एक अल्फा है और एक बीटा है अगर, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर है। ठीक है, चलिए, अब ये दो एक कंडीशन हो गई। जब ये साइन प्लस होता है तो अपने रूट के जो साइन होते हैं वो सेम ही होते हैं। अब सेम में भी क्या होते हैं? प्लस 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 होगा या माइनस माइनस होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस का सी बराबर 0। अगर यहां नेगेटिव आ गया सर, तो आपके जो रूट्स के जो साइन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट का मतलब आप समझते हो, प्लस माइनस होगा या फिर माइनस प्लस होगा। सर फर्क क्या है दोनों में? बात तो बराबर ही होगी ना, प्लस माइनस या माइनस प्लस। फर्क है डोमिनेशन का। फर्क किसका है? डोमिनेशन का। डोमिनेट कौन करेगा? सो सर वो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? मैं कहता हूं कि यहां पर जो बी है वो क्या है बताओ? बी क्या डोमिनेट कर रहा है? बी आपका पॉजिटिव डोमिनेशन दे रहा है, तो हमारा यहां पर जो फैक्टर होगा, जो मतलब सॉरी रूट्स होंगे, उसमें नेगेटिव वाला बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला छोटा होगा, क्योंकि ये कहता है कि अगर यहां पर पॉजिटिविटी का इफेक्ट है तो यहां मैं नेगेटिव भारी पढ़ाऊंगा, तो नेगेटिव को बड़ी संख्या रखते हैं और पॉजिटिव को छोटी संख्या रखते हैं, तो ये वाली कंडीशन हमारी नहीं काम आएगी। यहां पर नेगेटिव बड़ा होगा और पॉजिटिव छोटा होगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं कहता हूं सर अल्फा और बीटा, अगर मैं मान लेता हूं कि माइनस अल्फा है और प्लस का बीटा है, तो फैक्टर क्या होंगे? तो फैक्टर के लिए आपको मैंने बताया कि अगर x बराबर माइनस अल्फा है तो फैक्टर होगा x प्लस अल्फा, और x बराबर प्लस का बीटा है तो फैक्टर होगा x माइनस बीटा। माफ कीजिए, आइए, है ना। अब हम बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का बी एक्स और माइनस का सी बराबर 0। यहां अगर नेगेटिव का साइन है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो हमेशा ही डिफरेंट डिफरेंट साइन के होंगे। ये साइन डिसाइड करता है कि जो रूट होंगे वो कौन से साइन के होंगे, अलग अलग साइन के होंगे या सेम। तो हमारे पास यहां डिफरेंट डिफरेंट साइन के होंगे, यानी कि प्लस माइनस भी हो सकता है और माइनस प्लस भी हो सकता है। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि जो इफेक्ट है वो माइनस का है, तो यहां पर माइनस ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो इसका ऑपोजिट यहां पर प्लस ज्यादा डोमिनेट करेगा और माइनस छोटा रहेगा, तो इसका कोई काम नहीं है। यानी कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो x बराबर अल्फा, तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फा, और x बराबर माइनस का बीटा है तो फैक्टर हो जाएगा x प्लस बीटा। ठीक है, तो ये सारी कहानी है और उसी कहानी के ब्याह पर चल रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं एक दो, फिर हमारे पास टाइम भी हो जाएगा, फिर हम शीट करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन से आपका फैक्ट्री डन हो जाएगी पूरी, है ना। एक दो क्वेश्चन अगर आप निपटा लेते हो तो काम हो जाने वाला है। मैंने लिखा पी स्क्वायर माइनस का 23p प्लस 43 बराबर 0। आप दिमाग लगा के बताइएगा, p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/p-2 का होल स्क्वायर कितना होगा? अगर आप लगा सकते हो तो प्लीज जल्दी लगाइए दिमाग, क्योंकि दिमाग लगाना बेहद आवश्यक है। अभी रुक, एक आदमी सुनेगा बस, नाम ढूंढने दो उसका। सर रूट और फैक्टर में कंफ्यूज हो रहे हैं, होने दो भावना, इतना ही चल सकता है दिमाग तुम्हारा। ठीक है ना, रहो कंफ्यूज रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि खराब हो रही है तो उसमें कर क्या सकता है कोई इंसान? रूट रूट की जगह फैक्टर, फैक्टर की जगह मतलब आदमी यहां लिख के ही तो दे सकता है तुम्हें कि भाई देखो ये फैक्टर हैं, ये रूट्स हैं। आदमी ये तो लिख ही सकता है बस। अब तुम देख ही नहीं रहा है, तुम्हें लिखे नहीं जा रहा है तुमसे, तो क्या करे बताओ इंसान। तो मेरे दोस्तों अब आप खुद बताइए कि यहां मुझे अगर 2 दिख रहा है तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? आप कुछ बोलेंगे सर, हमें क्या पता, है ना। हमें ये पता है कि भाई ऐसा कुछ जुगाड़ बनाइए कि भाई यहां, मैं बात करता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक दिमाग लगा सकते हैं कि क्या करूं सर। आप 2 यहां है ना, तो आप इसमें से घटा के देख सकते हैं। भाई 2 घटा दे, 21 आया, 21 दूनी 42 बन गया सर। तो चलो ये भी नहीं आ रहा मेरे, तो एक तरीका सॉलिड बता ही चुका हूं मैं आपको, वो आपका हमेशा 100% प्रूफ होगा कि मैं अगर चाहूं तो यह, अगर इसका एक फैक्टर है ना, बोलो हाँ या ना,
ये तो फैक्टर ही होगा ना, तभी तो यहीं से निकल कर आया है। अगर यह इसका एक फैक्टर है गुरुजी, तो आपने जो चीज बताई है वो काफी अद्भुत है। बोले क्या बताया मैंने? बोले यार p बराबर p-2 बराबर आप 0 रख दो तो p बराबर 2 क्या होगा? अब बताओ भावना क्या होगा ये? तो ये तो एक फैक्टर था और ये अब रूट निकल गया। अब ये रूट हो गया रूट, तो p बराबर +2 अगर इसका रूट है या होता तो पूरा पूरा 0 के बराबर होता। तो क्या 0 के बराबर आ रहा है क्या? 2 दूनी 4 माइनस 23 चौके 92, ओ सॉरी 23 दूनी 46 प्लस 43, तो ये आ रहा है 43 और 4 47 माइनस 46 यानी कि प्लस का 1। यानी कि आपको यहां प्लस का 1 क्या दर्शा रहा है कि गुरुजी प्लस का 1 मतलब ये शेषफल है। यानी कि आप अगर इससे डिवाइड करोगे ना अभी तो 1 ज्यादा है इसमें, तो बस 1 कम कर दो। लो, मतलब इससे बढ़िया लॉजिक कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये ध्यान रखना तुम। तो बस कुछ नहीं करना यार, अब दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है ना तो आपको सब कुछ बताने का तरीका भी बता दिया। लो कि भाई 1 कम कर दो तो ये 42 हो जाएगा और इधर भी 1 कम होना चाहिए, क्योंकि गणित के नियम के हिसाब से हमारी मर्जी नहीं चलती है। गणित कहता है कि अगर 1 माइनस तुम इधर कर रहे हो तो 1 माइनस इधर भी करो। अब हमारा फैक्टर बताओ क्या होगा? सर 46 के ऐसे टुकड़े करने हैं, सॉरी 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 23 आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर? सिर्फ दो ही चीज पूछ रहा हूं, जोड़ने पर या घटाने पर? वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, ऐड करने पर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना कि सर सेम साइन होंगे तो हमेशा संख्याएं क्या होती हैं? ऐड ही होती हैं। और सेम साइन क्यों होंगे? कारण क्या है अब? क्योंकि सर प्लस आ गया ना यहां पर, तो 21 दूनी 42। अब इनके इनका साइन क्या होगा ये बताओ? सेम तो होंगे लेकिन कौन से होंगे? बोले यहां माइनस है तो यहां प्लस प्लस होगा। ये रूट है फैक्टर है, रूट है तो फैक्टर कैसे निकालोगे? p-21 होगा एक, और एक होगा p-2 बराबर -1। अब मुझे एक चीज बताओ एक और, कि नीचे किसको लेकर जाना है? नीचे जिसका आपको निकालना है ना एक्सप्रेशन, उसी को नीचे लेकर जाना है। यानी कि p-21 बराबर -1 बटे p-2। दोनों तरफ क्या जोड़ूं कि p-2 बन जाए? सर 19 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आपने 19 जोड़ा तो आपका समझ में आ गया कि इधर चला जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर -2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? अब थोड़ा मजा आ रहा है भाई? ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, दिमाग हिल जाता है, बच्चों से होते नहीं है ये। अब मैंने परसों एक क्वेश्चन कराया था रात को 8 बजे, वो एक बार ले लेता हूं, मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना। x² + x बराबर 19 ये था, और x + 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x + 5 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन था ना भाई? अब आप अपने तरीके से करके बताओ, अब आप अपने तरीके से करके बताओ। अरे अल्फाज, मैं जो बता रहा हूं अपने तरीके से करके बताओ पहले, आंसर नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, सीखने आए हो तुम यहां पर। अभी कह रहा है ये तो आज भी हुआ है, सपनों में हो गया भाई तेरे। चलो, तो मैं कहता हूं ना कि सर अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि x² + x - 19 बराबर 0 लिख दो पहले तो। यहाँ प्लस का 5 है तो सर एक तो प्लस का 5 होगा, और obvious सी बात है एक 4 होगा, वो भी माइनस का, यानी मतलब फैक्टर। तो -5 और 4, तो क्या करूं? -20 चाहिए तो इधर -1 करना पड़ेगा और इधर -1। नहीं भाई, इधर -1 इधर -1, तो x² + x - 20 बराबर -1। और यहाँ टुकड़े किए मैंने तो फैक्टर कितना निकल कर आ गया भाई? 5 चौके 20 आएगा। अब यहाँ अलग अलग होंगे, यहाँ प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ माइनस डोमिनेट करेगा, तो x + 5 और x - 4 बराबर -1। ये ले जाऊंगा नीचे तो x - 4 बराबर -1/x + 5। इधर क्या करूं? -1 इधर दोनों तरफ जोड़ूंगा भाई, -1 दोनों तरफ जोड़ने पड़ेगा ना। ओ सॉरी, -1 क्यों जोड़ेंगे? क्या करेंगे? 4 खत्म करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, प्लस का 9। तो अब बन गया ये x + 5 बन गया, ये इधर चला जाएगा तो 9² - 2। तो ये क्या बहुत बढ़िया चीज होती है भाई साहब। क्या होता है कि तुम्हारे समझ में आ गई तो गनीमत मानिए, लेकिन आती नहीं है लोगों की समझ में। ठीक है, चलिए अब सेट करते हैं पूरा का पूरा। चलिए, और 2-4 चीजें और करोगे तो क्लियर हो जाएंगे। फाइल में वैसे क्वेश्चन टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर निकाला। ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट, कोई डाउट नहीं है, आराम से करते रहे। 47 आएगा डायरेक्ट, 64 62 आ जाएगा, p² - 2, 4 है तो 16 14 आ जाएगा, 8 है 64 - 2 62 आ जाएगा, 11 है ये स्क्वायर ही हो रहा है एक तरीके से, तो 121 - 2 119 आ जाएगा। ये मैंने सही, सॉरी ये 12 है तो 12 का इसको 144 142 आ जाएगा। ये मैंने सही कर दिया, 5 आएगा इसका। ठीक है, ठीक है ना। अगला, यहाँ यहाँ आपको क्या करना है, स्क्वायर ही दे रखा है, लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि p² 25 है, -2 तो होता ही है सर, लेकिन 3 तो है ही और 1/2 भी होगा।
यानी कि आपका राइट आंसर 22 होगा इसमें, क्योंकि यहाँ a इंटू बी भी आ रहा है। नेक्स्ट सेम टाइप है, तो पी स्क्वायर 49, लेकिन ध्यान इस बात का रखें यहाँ पर 2 तो आता ही है, लेकिन a इंटू बी भी आ रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा 44। ठीक है, ये देखो ये स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन वही a इंटू बी आ रहा है, तो 64 माइनस 2 और 6 इंटू 1/4, तो 12 में से का 3, तो यानी कि 61 आ जाएगा। नेक्स्ट ये सही है, लेकिन 36 माइनस 2ab, 2ab तो 2a कितना है 3 और ab कितना है 1/4, यानी कि 2 से काटा 3/2, तो 36 में से अगर एक चला गया 35, 35 में से 0.5 चलेगा तो 34.5। ठीक है, ये 4 है और ये 16 है, बात वही पड़ गई, 64 हो गया, 64 माइनस 2ab यानी कि 4 इंटू 1/5, यानी कि 64 माइनस 8/5 करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि 1.6 अगर माइनस करोगे तो एक चला गया 63, 63 में से 0.6 चले जाएंगे, तो आपका राइट आंसर होगा 62.4। ये 2x है। अब यहाँ क्या करना है बताओ, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको इधर और उधर दोनों तरफ एक चीज का गुणा करना है, जिससे कि ये 3x का स्क्वायर बन जाए। तो ये 3/2 का गुणा कर दो भैया दोनों तरफ, जैसे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 1/2x बराबर ये हो जाएगा 6, तो ये इसका स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर है तो पी स्क्वायर माइनस 2, केवल 2 आएगा नहीं 2a भी आएगा, तो 36 में से 3 गए तो 33। ठीक है, एक मिनट भाई। नेक्स्ट, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो, कैसे देखो, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि भाई 25 है तो 5 बनाना है, 5/2 करना पड़ेगा, तो 5/2 का दोनों तरफ गुणा कर दिया मैंने, तो 5/2 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1/2x बराबर आपका कितना हो गया 10, तो स्क्वायर करते हैं तो भाई कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर माइनस 2, 5 इंटू 1/2 95। देखो अब ये भी वही वाली बात कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा कुछ गुणा करो कि काम हो जाए हमारा, तो भाई ऐसी बात है 3/4 का गुणा कर तभी 9 बने, 3x बनाना है तो 4 को काटना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो पूरे एक्सप्रेशन में इधर उधर करना पड़ेगा ये काम, तो ये कितना आ रहा है 3x प्लस 1/4x बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी, ये ध्यान रखना है ना, तो 36 माइनस 3/2 आंसर आ जाएगा 34.5। देखो अब लगातार पढ़ने से क्या होता है पता है, एक थीम बन जाती है, अब मुझे इतना लोड नहीं आ रहा क्वेश्चन कराने में, वरना अगर कोई बीच में घुसे और उसको मैं ये कर दूं काम, तो दिमाग ही खराब कर ले वो खुद का और मेरा, तो इसलिए लगातार कंटिन्यू पढ़ने से काम होता है, आप पहली क्लास से पढ़ के आओगे ना तो ये सब समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ मुझे 4 बनाना जरूरी है क्योंकि 16 आ रहा है, तो 4 बनाने के लिए क्या करूंगा, 5 को हटाना पड़ेगा, तो नीचे 5 लगाऊंगा ऊपर 4 लगाऊंगा, तो दोनों तरफ 4/5 का गुणा कर दूंगा, तो दोनों तरफ 4/5 का करूंगा तो देखो ये कितना आ रहा है 4x और ये कितना आ रहा है 1/5x बराबर 16/5। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना हो रहा है पी स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा केवल, नहीं 4 इंटू 1/5 भी तो आएगा सर, तो आप जानते हैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा मैं 256/25, तो उसको भी 25 बना दो आप, तो ऊपर नीचे 5 का और गुणा कर दो, आसान हो गया ना। देखो 20 दूनी 40, 40 घटाने पर बटे 25, तो डिनोमिनेटर सेम है, काम आसान हो जाता है देखो इससे, तो यूनिट डिजिट 216/25 आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए कैसे करोगे, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग तो खराब होता है ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं सर कैसे होगा, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है भाई। अब मैं क्या करूं भाई ऐसा, देखो घबराना नहीं है, आप घबरा जाते हो अरे यार 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 कैसे लाऊंगा, अरे भाई 2 का गुणा करना है, ऐसी कौन सी आफत आ गई, 2 का गुणा करो ना दोनों तरफ, तो देखने में ऐसा लगता है कि 4 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 2x प्लस 1/2x बराबर 8 आ रहा है, तो ये तो सिंपल सिमेट्रिक है ना, तो क्या डायरेक्टली लगा सकता हूँ 8 का स्क्वायर माइनस का 2, हाँ क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो 64 में से 2 गए तो आपका 62 आएगा आंसर। नेक्स्ट सिमिलरली यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा 3x बनाना है, तो घबराइएगा नहीं, तो ऐसा लगता है कई बार कि 9x का गुणा करना पड़ेगा क्या, नहीं 9 का गुणा नहीं करना, 3 का गुणा करना है, जैसे ही 3 का गुणा करोगे तो अपने आप आपका एक्सप्रेशन वो बन जाएगा जो आप चाहते हो, तो वही सिमेट्रिक है, तो पी स्क्वायर माइनस का 2 142। नेक्स्ट सेम चीज है, 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का गुणा करोगे तो 25, 25 का स्क्वायर माइनस का 2, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे जमा के आना ना भाई साहब, बढ़िया वाला मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट शीट पर, आओ
तो मैंने रिवर्स दिया है। रिवर्स में मैंने क्या किया है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप अगर इसको निकालना चाहते हो, तो अगर आप इसको p मानते हो तो ये p है, तो ये किसके बराबर होता है फिर, p स्क्वायर माइनस का 2 के बराबर ही तो होता है ये। हाँ, तो p की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 3√9। नेक्स्ट, अगला, आप जानते हो कि ये क्या है, ये पी स्क्वायर, ये अगर p है तो ये p स्क्वायर माइनस 2 के बराबर ही तो है ये। तो p स्क्वायर बराबर 16, p बराबर 4। इसी प्रकार यहां क्या करूं, सर यहां आप अगर इसको p मान रहे हो तो ये p स्क्वायर माइनस 2 के बराबर ही तो है। तो p स्क्वायर बराबर 11, p बराबर √11। नेक्स्ट, ये पता है सर, ये निकालना है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकते हो क्या, क्यों नहीं, आपने बताया ना, 7 का स्क्वायर कर लो और प्लस है तो प्लस का 4 कर लो, 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53। तो ये अगर 53 हो गया तो ये p हो गया अपने आप में। तो p स्क्वायर माइनस का 2 ही तो करना है, तो √53 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 53 माइनस 2 51। बताओ, मजा आ रहा है। चलिए, पहले हमने प्लस से माइनस, माइनस से प्लस किया, क्योंकि हमें पता है प्लस से प्लस ही जाता है, तो कोई और लॉजिक ही नहीं है। ये कह रहा ये तो डायरेक्ट हो सकता था ना, डायरेक्ट करके बता दो। वैसे भी कैसे करोगे बताओ। तो ये वैसे भी कर सकते हो आप, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, और हम यहाँ जानते हैं कि माइनस से प्लस करोगे तो आप p स्क्वायर प्लस 2 भी कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई इससे ये जा रहे हो डायरेक्टली, माइनस से हमेशा प्लस ही बनता है, लेकिन +2 लगाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका डायरेक्ट बनेगा फिर तो, 9 स्क्वायर प्लस का 283। क्योंकि यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस से जा रहे हो आप। नेक्स्ट, सेम केस है, सेम केस है, स्क्वायर वाला है, लेकिन ये क्या बनेगा, p स्क्वायर माइनस का आएगा प्लस का आएगा। तो सर माइनस से प्लस में जा रहे हो तो प्लस का आएगा और 2 आएगा, लेकिन आपके सामने 3/2 भी आएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 3 19। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, सेम यहां भी आप माइनस से प्लस में जा रहे हो, तो सिंपल सा केस है, 8 8 64, यहां तक तो ठीक है सर, प्लस आएगा क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, तो प्लस वाला केस आता है, p स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा क्या, नहीं, अलग अलग है ना यहाँ पर, तो 3 इंटू 1/4, तो 3/2 अगर हम जोड़ेंगे यानी कि हो जाएगा 65.5। नेक्स्ट, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कितना हो रहा है, सेम वाला केस है, तो यहाँ पर हम कहते हैं 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2a इंटू बी। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, उड़ा पा रहे हो क्या, अच्छा लगेगा। देखो दिया सब कुछ समझ में आता है ना, तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, और जब नहीं आता है तो यही चीज मुश्किल भी लगती है। अब यहाँ क्या करूंगा, गुणा, 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मुझे पता लग गया कि 15 का स्क्वायर 225, लेकिन प्लस आना है, और 2 सिमेट्रिक है, बस 227। नेक्स्ट, ये दे रखा है, ये निकालना है, तो अगर ये p होता है तो यहां क्या करता हूं, p स्क्वायर प्लस 2 के बराबर ही तो करता हूं इसको, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हो ना आप। तो p स्क्वायर बराबर 324, ये हो जाएगा 18, p बराबर। नेक्स्ट, अगर ये आपको दे रखा है तो क्या आप यहां से p स्क्वायर बराबर 324, ये हो जाएगा 18, p बराबर। नेक्स्ट, अगर ये आपको दे रखा है तो क्या आप यहां से x प्लस 1/x निकाल सकते हो, जो कि कितना होगा, 15 माइनस का 2 13 हो जाएगा, और यहां से फिर क्या करोगे, इस पे जाओगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 2 167 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है √7, तो आप किस पे जाओगे, पहले 4 पर जाओगे फिर 8 पर जाओगे, तो कैसे करेंगे, 7 माइनस 2 हो जाएगा पहले तो 5, और 25 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा मेरे पास 23। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 5 है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम 4 पर जाएंगे फिर हम 8 पर जाएंगे। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर माइनस का 2, तो आपका राइट आंसर होगा 527। 47 दे रखा है। अब ये मुझे बताओ पहले क्या करना होगा, आप जानते हो ना कि आप हमेशा जो ये बराबर करोगे तो ये स्क्वायर वाले के बराबर करोगे, एम आई राइट। भाई आप इसको ही तो p मानते हो, तभी तो इसके बराबर करते हो, क्योंकि इसके नीचे जो स्टेप आता है वो यही आता है, तो p स्क्वायर माइनस का 2, तो यहाँ का p कितना आ जाएगा, अगर ये p है तो p स्क्वायर माइनस 2 27 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और ये 7 कब आया होगा, जब आपने ये p माना होगा, तो p स्क्वायर माइनस 2 आपने 7 के बराबर किया होगा, तो p आपका 3 आ गया। नेक्स्ट,
अब देख रहे हो आपका नीचे कौन सा स्टेप मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये कितना हो जाएगा, 11 ही होगा, क्योंकि अगर आप ये p मानते हो तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 ही तो करोगे, और आप इसको अगर p मानते हो तो p स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 11, तो p बराबर कितना हो जाएगा, √13। कैसा लग रहा है बताओ, मतलब कितनी क्लासिक चीज है, अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो कितना मजा आता है करने में और कितना फास्ट होता है। अगला x² प्लस 1/x² 47 है। अब ये मैं जानता हूं कि मुझे अब डाउन जाना है, डाउन जाऊंगा तो एक स्टेप डाउन जा सकता हूं बस, कि अगर ये p है तो p स्क्वायर माइनस 2 ही तो है, ये 47, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब p बराबर 7 है तो इसके भी नीचे डाउन जाना है और √x निकालना है, तो यहां हम जानते हैं कि p स्क्वायर माइनस का 2 होगा और ये 7 के बराबर है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 3। x² प्लस 1/x² बराबर अगर आपका 23 है तो आपको क्या जाना है, पहले 1 डाउन जाना है, यानी कि आपका ये अगर p होता तो p स्क्वायर माइनस 2 अगर 23 होता तो ये 5 हो जाता, तो ये 5 है, तो इस पे जाओगे तो ये आप 1 डाउन जा रहे हो, यानी कि अगर ये p है तो p स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 5, तो p बराबर √7। नेक्स्ट, x की पावर 8 बराबर ये दे रखा है, आपको 4 जाना है, आपको 2 जाना है, तब निकलेगा, यानी कि अगर आपका ये p स्क्वायर माइनस का 2 बराबर अगर 79 होता तो p बराबर यहां से 9 आ जाता, और ये अगर p होता तो p स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 9 होता, तो p बराबर √11 आ जाता। नेक्स्ट, x माइनस 1/x बराबर √11 है, तो x की पावर 4, तो क्या होता, 11 का 11 माइनस 2 9, स्क्वायर पे पहुंचाऊं अभी, है ना, या प्लस प्लस होगा सर पहले, ठीक है, क्योंकि माइनस से आप पहले स्क्वायर पे जाओगे, जो कि आपका क्या है, माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस होगा, यानी कि ये हो जाएगा 13। अब आप माइनस लेके चलो, 13 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 167। क्लियर है, तो गलती मत करना यहां पर। नेक्स्ट, यहां पर माइनस से किस पे आओगे, पहले पावर 4 पर आओगे, लेकिन माइनस से में आ रहे हो तो आपको क्या करना है, ये अगर p है तो p स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2 15। अब आप जाओगे ना तो आप चले जाओ, चाहे 15 का स्क्वायर माइनस का 2 223। नेक्स्ट, x माइनस 1/x अगर 3 है तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, सब 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस प्लस 4। नेक्स्ट, x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, p स्क्वायर 25 प्लस है तो प्लस 29। नेक्स्ट, ये दे रखा है, ये निकालना है, मैंने आपको तरीका बताया था, लेकिन यहां पर भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा फिर, अब यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक नहीं है, राइट, तो गलती ना करिएगा यहाँ पर आप लोग, तो इस गलती को भी हम सॉल्व करते हैं और अच्छे से आंसर देने की कोशिश करते हैं सर। तो कैसे करेंगे सर, जब आपसे मैंने कहा कि 3x माइनस 1/2x बराबर आपका 3 है, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर करना है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो एक फॉर्मूला तैयार करके दे दूंगा आपको, तो आप उसको दिमाग में रखना, तो 9x² प्लस 1/4x² माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 9। आपको ये निकालना है, तो 3x प्लस 1/2x अगर आपको निकालना है तो ये किसके बराबर होता है, 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर है। आइए, तो मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूं क्या यहां पर, हाँ, इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू अगर यहां रखोगे तो ये वैल्यू रखने पर 9 प्लस, है ना, और 9 प्लस 4 3x इंटू 1/2x। तो अब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन चुका है डियर, यानी कि ये क्या है, p स्क्वायर प्लस का 4 तो होता ही होता है, लेकिन वही ए बी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, का अंडर रूट। समझ में आ गया। अब जिसके समझ में नहीं आया वो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आपके सामने बिल्कुल निश्चित और बढ़िया फॉर्मूला लगते हैं, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन यही है, 3x माइनस 1/2x बराबर 3 है, तो 3x प्लस 1/2x बराबर कितना होगा, क्वेश्चन यही है। तो अब तरीका क्या जानते हो आप, अगर माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है तो p स्क्वायर करिए, पहले आप कर दिया, प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, 4 होगा बिल्कुल होगा, अब ए बी भी आएगा, ये ध्यान रखना बस। तो 9 और 6 15, ठीक है, तो आपका √15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो गया, जिसके समझ में आना है। हाँ, क्या बोल रहा है, एक मिनट अपना मसाला मांग रहा है कोई, और वहां लिख लो इसको, कोई बात नहीं है, चलो वहां लिख लो, लिख लो, वो नोट करने की कह रहा है, सही बात है, लिख लो। तो ये है, ये करना है तो क्या करोगे, वही करना है भाई, 9 प्लस का प्लस 4 इंटू 3, तो कितना हो जा रहा है, 9 प्लस 16 और 9 कितना हो रहा है, 57। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का माइनस
और 4 रूट 5, 7 दे रखा है, क्यूब निकालना है तो कितना हो जाएगा, पी क्यूब माइनस होगा तो 343 माइनस 21, 322, कितना होगा, पी क्यूब प्लस 3p, 27, ओ सॉरी माइनस होगा, 27 में से 9 गए तो 18, पी क्यूब प्लस 3p माइनस 3p होगा यार, तो 64 में से 12 गए तो 52, ये कैसे होगा, क्यूब जा रहा है, तरीका वही होने वाला है, प्लस होगा माइनस होगा तो पी क्यूब माइनस 3p, पी कितना है 6, लेकिन हमारे पास 3 इंटू 1/4 भी होने वाला है, तो आप ये देख सकते हैं, तो 2/16 सॉल्व करेंगे तो 2 से काटा मैंने 3 बार, 27/2 माइनस का 27/2 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही करना है, अब इसमें होमवर्क की कोई बात नहीं है, इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये बाकी के क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, बन जाएंगे, कल हम लेकर आएंगे थोड़ा अलग टाइप, जो कि आपके लिए बहुत काम का होगा। ठीक है, चलिए, तो और आज के लिए क्या करें, आज के लिए मैं कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ आप लोगों को, नोट करिए अपनी कॉपी में, मतलब ठीक है, आज का होमवर्क लिखिए, वर्चुअली लिखिए, पहली बार होमवर्क। ठीक है, एक होमवर्क है एक होमवर्क है क्यू स्क्वायर माइनस 7q बराबर 29। ठीक है, तो आपको निकालना है q माइनस 10 का क्यूब प्लस 1/q माइनस 10 का क्यूब। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई। ठीक है, निकाल सकते हो, अब जिनको फीलिंग आ रहा है वो मन में ही फीलिंग कर लें, होमवर्क की कल पढ़ेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटीज और देखेंगे कितना आपको आता है। ठीक है, मिलते हैं अभी, है ना, टेक केयर, बाय, ध्यान रखना अपना। मजा आया, समझ में आया सब, आज हमने बहुत सारा काम कर लिया है, चलिए।